फिफ्थ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमारा 4.2 का फिफ्थ क्वेश्चन रह गया था, फिर 6 वाला करा देता हूँ मैं। 4.2 है का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। 4 तक हमारे कल हो गए थे, और कोई भी डाउट हो पूछ लेना। तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अच्छा, बहुत बढ़िया है। एल्टीट्यूड यानी बेसिकली हाइट है। अब आगे क्या बोलना चाह रहा है, इफ़ द हाइपोटेनियस इज 13, हाइपोटेनियस 13 दी हुई है, फाइंड द अदर 2 साइड्स। आपको बाकी सारी साइडें बतानी है। तो इसमें कोई बताने वाली बात ही नहीं है, सिंपल है। मान लेते हैं लेट जो हमारा बेस है, बेस तो चाहे तो आप बी मान लो, कुछ भी मान लो, बी मान ले लो, इज इक्वल टू क्या है, एक्स सेंटीमीटर है। एक सेकेंड, सेंटीमीटर। और हमारे पास क्या है, जो हाइट है यानी वो 7 सेंटीमीटर कम है बेस से। तो हाइट यानी h जो है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो मेरा लिख दिया x माइनस के 7 बस। और आपने बता दिया है हाइपोटेनियस जो है 13 सेंटीमीटर, उसे भी लिख देता हूँ मैं, लाओ। हाइपोटेनियस, इसे आप कैपिटल H मान लो, कुछ भी मान लीजिए आप, जो भी मन कर रहा है। तो इसे हमने मान लेते हैं कैपिटल H इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। इसे चाहो तो परपेंडिकुलर मान लो, P मान लेते रहो। तो भैया हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि H का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, मैंग जी कोई भी दिक्कत हो बता देना, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो भैया हमारे पास हाइपोटेनियस 13 है, तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे, इजी है। इज इक्वल टू भैया बेस कितना था हमारे पास, x है, तो x का स्क्वायर कर दिया मैंने यहाँ पे, प्लस परपेंडिकुलर। सर क्या क्लास रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि मेरा नेट ख़त्म होने वाला है। भैया बड़ी जल्दी आपको नेट ख़त्म हो गया, पिक्चर देख रहे होगे हीरो। कोई बात नहीं, रिकॉर्ड हो रही है, पिक्चर देखते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, जानवी जी ने बता दिया 12 और 13, अच्छा 5 और 12, हाँ बढ़िया, मैडम ने बता दिया 169, मैडम बता रही है 169 13 का स्क्वायर। चलिए ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये हमारा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab, माइनस के 2 इंटू 7 करोगे 14 हो जाएगा, और x तो 14x हो गया। अच्छा, 2 डिवाइस से, अच्छा 3 ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी है 2 डिवाइस से। अच्छा भैया 2 डिवाइस, चलो आपका मन है हीरो, जैसे चाहो आप कर लो। तो भैया यहाँ से हमारे पास है 169, यहाँ ये 2 डिवाइस का क्या करते हो हीरो, कोई बात नहीं, कर लो आप जैसे चाहो। प्लस के 49 माइनस के 14x, आप चाहो तो इसको इधर ले जाओ, घटा दो। मैं और मेरा छोटा भाई, अच्छा कोई बात नहीं हीरो। 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस के 14x। क्या दिन आ गए मयंक जी कि सब बच्चों को आजकल ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है। 169, इवन छोटे बच्चे को भी, कोई बात नहीं हीरो। तो ये 0 हो गया, ये आपका 2x स्क्वायर हो गया, ये माइनस के 14x हो गया। तो इसके बताइए कितना आएगा, ये अंदाज से 120 आ रहा है, कितना आ रहा है घटाने के बाद। चलिए भाई 120 ले लेते हो, माइनस के 120। चलिए यहाँ से आप चाहो तो 2 कॉमन ले लो, ठीक है। तो मैंने लिख दिया इसको, 2 कॉमन ले रहा हूँ, 0 को उधर लिख दूंगा ताकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म सा बन जाए। एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये 2 आपने डिवाइड में ले गई तो यहाँ 0 में ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ बचता है एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60। अभिषेक जी कोई भी दिक्कत हो बता देना, ये 0 आ गया। अच्छा मैडम 7 के फैक्टर क्या करा जाए, जब बताएंगे आप 60 के फैक्टर करें तो क्या होगा। तो भैया हमारे पास पी क्यू क्या था, पी इंटू क्यू,
हमें 60 है, 16 to 1, ये वाला 1 जो है x के आगे 1 लगा हुआ है, और p प्लस माइनस q हमें क्या लाना है, 7 लाना है, ये जो 7 है। तो यहाँ पे हमारा इसको मैडम बता रही हैं कि 12 इंटू 5 कर सकते हैं, 12 5 से 60 होता है, और 12 माइनस के 5 हमारा क्या होता है, 7 होता है। बहुत बढ़िया। तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के 12 माइनस के 5x माइनस के 60 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप एक्स स्क्वायर ले लीजिए माइनस के 12x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5x माइनस के 60 इज इक्वल टू 0। चलिए आप यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों से x कॉमन ले सकते हैं बाहर, x कॉमन ले लिया तो बच्चा अंदर एक x बचता है माइनस के 12, प्लस के भैया दोनों से मैं 5 कॉमन ले लूँ बाहर, तो x माइनस के 12 बचता है इज इक्वल टू 0। अब भैया हमारा जो है ये जो x माइनस 12 दोनों से हम कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 12 और हमारा है x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आप कंपेयर कर लीजिए, तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब जब हम कर लेंगे तो x हमारा यहाँ पे 12 आ गया पॉजिटिव में, यहाँ से करेंगे तो x हमारा माइनस के 5 आ गया। तो नॉर्मल सी बात है, जो हाइट है या जो हमने बेस माना है वो नेगेटिव में तो होगा नहीं, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। तो हमारा जो बेस है वो था हमारा x, तो वो आपका हो गया 12 सेंटीमीटर है जो भी है आपका, ठीक है। और जो हमारी हाइट थी, हाइट जो हमने मानी थी वो शायद क्या मानी थी भैया, हमने हाइट मानी थी हमने x माइनस के 7, तो मैं यहाँ x माइनस 7 लिख देता हूँ बस। तो 12 माइनस के 7 यानी हमारी 5 सेंटीमीटर, बस ये आना था। अब शिव जी कोई दिक्कत तो बता देना। इसके बाद भैया हमारा क्या था, 6th क्वेश्चन है। शायद जी 6 हो गया या अभी चल रहा है। अभिषेक जी कोई दिक्कत हो बताना, मैंग जी कोई समस्या हो, चलिए नहीं हुआ, चलिए अभी कर लेते हैं मैडम। चलिए अभिषेक जी कोई डाउट हो पूछ लेना हीरो। इसके बाद अच्छा कल पूछा था मैडम ने, हाँ क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा ऊपर करूँ भैया, हाँ ऊपर कर देता हूँ, लो एक पहले देख लो आराम से, जब हो जाए डन कर देना हीरो, कोई जल्दी नहीं है। आराम से करो। अच्छा थोड़ा और कर दूँ, हाँ भैया थोड़ा और लो, बिल्कुल लो थोड़ा और। बस यहाँ पे हीरो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और कुछ नहीं किया, आराम से कर लो। अच्छा डन हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। कोई भी डाउट हो अभिषेक जी बता देना। अच्छा आगे आते हो, क्वेश्चन नंबर 6 देखें भैया। हमारे पास एक कॉटेज इंडस्ट्री है, बहुत बढ़िया। वो सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स, भैया कुछ आपके बर्तन बना रही है वो, ठीक है। इन ए डे इट वाज ऑब्जर्व्ड, ये देखा गया कि ऑन ए पर्टिकुलर डे। सर क्वेश्चन 1 3rd और 4th पार्ट बता दीजिए सर, एंड वाले भैया कौन सा वाले की बात कर रही है मैडम, पेज नंबर बताओ कौन सा वाले कह रही हैं आप। ये एक्सरसाइज 4.2 की बात कर रही हैं आप, किसकी बात कर रही हैं पहले ये बताएं। तो भैया हमारे पास क्या था कि यहाँ पे बोलना चाह रहा है एक कॉटेज इंडस्ट्री है, प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल, ठीक है भैया। कुछ पॉटरी आर्टिकल्स जो है कॉटेज इंडस्ट्री हर बार बना रही है। इट वाज ऑब्जर्व्ड, ये देखा गया कि ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, अच्छा जो कॉस्ट है हर आर्टिकल की वो है 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस दैट डे। अच्छा बहुत बढ़िया। इफ़ द टोटल कॉस्ट, अच्छा टोटल कॉस्ट हमें 90 रुपीज़ दे रखी है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अच्छा चलिए, तो बस यहाँ पे नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स पूछा गया है और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल आपसे पूछा गया है, तो इसमें ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है।
हम मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल जो बन रहे हैं उस दिन वो x हैं। मैंने शायद थर्ड और फोर्थ मेरे अंदाज से कल बताया था आई थिंक, या भूल गई आप, चिंता ना करो। नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो थे लेट, कोई बात नहीं मैडम, दिक्कत है तो भी बता देंगे। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स, जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं प्रोड्यूस जो थे, जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड हैं उस दिन वो हमने x मान लिया। यस सर, मैं दोबारा किया था वो नहीं आया मैडम, चिंता ना करो। सर इसका 1 का 5 बताना, अच्छा हीरो बता देंगे, पहले से कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, भैया वो क्या था हमारे पास x मान लिया, ठीक है। आगे मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ, जो कॉस्ट है हमारे पास ईच आर्टिकल की, तो मैं लिख देता हूँ कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल। अब ज़रा ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है कि इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन डे। यानी यहाँ पर बोलना चाह रहा है 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या था, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। हाँ मैडम ने बता दिया, शाबाश। तो ये 2x + 3, एक मिनट ज़रा मैडम को आने दो, कोई बच्चा है। अच्छा रे वाह, और शीतल जी क्या हाल चाल है, बढ़िया है मैडम। बस अभी क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम, ठीक है, अभी आप समझ लेना। चलिए शैलजा जी ने ही बता दिया कि भैया हमारे पास क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कुछ आर्टिकल जो बनाए जाते हैं एक दिन में, ठीक है, कुछ आर्टिकल बनाए जा रहे हैं कंपनी के द्वारा एक दिन में, तो हमने उसे क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। और आगे वो बोलना चाह रहा है जो कॉस्ट है हर आर्टिकल की वो क्या है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो भैया यहाँ पे 3 हो गया, प्लस के यहाँ 2 इंटू एक्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारे क्या थे, x थे, तो मैंने लिख दिया 2x प्लस के 3 हो गया, ठीक है। अब आगे क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन देखो उसमें, इफ़ द टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जो है मैं लिख देता हूँ टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जो है, और शीतल जी चिंता ना करें, कुछ देर बाद आपको समझ में आ जाएगा। जो टोटल कॉस्ट है प्रोडक्शन की, वो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। हाँ मैडम गुड आफ्टरनून, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू हमारे पास कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो जरा सा देख लीजिएगा, टोटल कॉस्ट हमारी क्या दी है क्वेश्चन में, 900 रुपीज़, सॉरी 90 रुपीज़ दी है, तो जो टोटल कॉस्ट थी 90 रुपीज़ थी। नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने कितने माने, x माने, इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना है, 2x प्लस के 3 है। बस इसे आपको सॉल्व करना था, ठीक है। और ये तो जनरल चीज़ है कि सपोज़ कर लेते हैं आपने जो है 5 दर्जन केले खरीदे हैं, ठीक है, 5 दर्जन केले खरीदे हैं और 1 दर्जन केले की कॉस्ट 40 रुपये है, ये मैं कॉमन सेंस वाली बता रहा हूँ। तो टोटल कॉस्ट आप कितने दोगे, 200 रुपये दोगे। तो ये एक जनरल फार्मूला है, ठीक है, आपको पता होगी, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है कि टोटल कॉस्ट किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, कितने आर्टिकल्स आपके पास हैं और हर आर्टिकल की कॉस्ट। तो मान लेते हैं हमने 5 दर्जन केले खरीदे, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, 5 डजन हो गए, और हर डज़न की कॉस्ट कितनी है, 40 हो गई, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। बस ये हमारा जनरल बात थी, इसे अब मैं मिटा देता हूँ, इसे आप सॉल्व कर दें और आंसर आ जाएगा। और शीतल जी आपने कल वाली वीडियो देख ली थी इस चैप्टर की, कोई डाउट हो उसमें बताना। तो 90 है, और मैडम कल से आपका टाइम वही फिक्स कर दिया है 1:30 बजे से, तो आप आराम से आ सकती हो। 2x² प्लस के 3x
इसको आप इधर सॉल्व कर दीजिए, ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x² प्लस के 3x माइनस के 90। अभी हमारी इक्वेशन बन रही है, बस आपको इसे सॉल्व करना है। आप जानते हैं यहाँ पे p इंटू क्यू हमारा ये हो गया, p इंटू क्यू यानी 2 इंटू 90। इसको आपको फैक्टर्स में तोड़ना है ताकि हमारा p प्लस माइनस क्यू जो है वो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो आप ब्रेक करें किसी भी तरीके से, इसे फैक्टर्स में ब्रेक कर लीजिए, यानी 180 हो गया ये। 180 को ब्रेक करें आप अपने आप ही, ये 180 चाहे तो इसे आप ब्रेक करेंगे तो वैसे कॉमन सेंस बनता है 15 12 जो 180 होते हैं। हाँ मैडम, 15 इंटू 12 करेंगे तो 180 आ जाता है, और हम यहाँ भी जानते हैं कि 15 माइनस 12 करेंगे तो 3 आ जाता है। तो हम जो 3 है उसको हम 15 माइनस 12 लिख सकते हैं बस। अब मैं इसको थोड़ा सा वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में इधर लिख देता हूँ कि 2x² और प्लस 3 की जगह मैं लिख रहा हूँ 15 माइनस के 12x माइनस के 90 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये आपका x चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो ये हमारा हो गया 2x² प्लस के 15x माइनस के 12x माइनस के 90 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हमारा x कॉमन आ गया। बचता क्या है 2x प्लस के 15, तो यहाँ से आप आपका -12 कॉमन ले, -12 कॉमन क्या लेंगे, -12 आएगा ही नहीं, ये आपका 6 आ जाएगा कॉमन मेरे अंदाजे से, माइनस के 6, दूसरे कलर से कर देता हूँ, माइनस के 6 माइनस लेंगे कॉमन तो जनरल सी बात है ब्रैकेट के अंदर सारे साइन उल्टे हो जाते हैं, तो यहाँ माइनस का तो प्लस हो जाएगा, और ये 2x बचता है, क्योंकि 2 इंटू 6 कितना हो गया, 12 हो गया, और यहाँ पे प्लस का हो जाएगा साइन क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया है, ये 15 हो जाएगा। चलिए मैडम ने बता दिया शैलजा जी ने, इज इक्वल टू यहाँ 0 हो गया, क्योंकि 6 इंटू 15 हमारे 90 होते हैं, ठीक है आपको पता होगी। तो 2x प्लस के 15, 2x प्लस के 15 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 2x प्लस के 15 और हमारा x माइनस के 6, ये हमारा 0 आ गया। बस इसके बाद आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ये हो गया आपका 2x इज इक्वल टू माइनस के 15 और ये x जो है हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। चलिए आप सभी ने बता दिया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ से x वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के 15/2, ये हम नहीं ले सकते क्योंकि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कभी भी माइनस में नहीं आते, क्योंकि x हमारे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स थे, तो ये हमारा ठीक है। अब बस उसने आपसे क्या पूछा है, 1 मिनट, जो बता रहे हैं बच्चे आपसे कि नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स बताइएगा और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स क्या थे भैया, नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स वो हमारे x थे, तो हमारे 6 हो गए, और सेकंड था हमारे पास कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वो हमारा क्या था भैया, यहाँ पे 1 सेकेंड, ये था 2x प्लस के 3 था, मैंने यहाँ लगा दिया 2x प्लस के 3, तो आप ही ने बता दिया 2 इंटू 6 प्लस के 3, तो आपने बताया था 15 रुपीज़, तो हमारा ये 15 रुपीज़ आ गया। किसी बच्चे को भैया दिक्कत तो बता देना। शीतल जी कोई डाउट है थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी आपने ज्वाइन किया था बीच में क्वेश्चन के, थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है, चिंता ना करें। और किसी बच्चे को दिक्कत हो इसमें बता देना भैया इस क्वेश्चन में। अच्छा, मुझे लगता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो मेथड है वो शायद आपके सिलेबस से काट दिया गया है इस बार, क्योंकि वायरस के चक्कर में, तो इसलिए अभी मैं उसे नहीं करा रहा। इसके बाद और मैडम चिंता ना करें, बाद में जो क्वेश्चन आपको नहीं आए थे 4.2 वाले उसे मैं करा दूंगा। अब थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। बैंक जी कोई डाउट हो पूछ लो, अभिषेक जी कोई डाउट हो बताओ यहाँ तक।
अच्छा भैया, अगर कोई डाउट नहीं है तो बहुत बढ़िया है, फिर आगे चलते हैं। नहीं है तो चिंता ना करो अभिषेक जी, वाले क्वेश्चन मैं बता दूंगा, क्योंकि एक्चुअली सभी बच्चों के वो हो गए ना, तो इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बस एंड में मैं बता दूंगा आपको। सर डाउट ही डाउट है। हाँ मैडम, अब डाउट नहीं रहेगा, चिंता ना करें, अब डाउट नहीं रहेगा बस इसके बाद से। और आप मैडम थोड़ी सी वीडियो देखना। अच्छा, अभी हमने देखा था, जरा आप ध्यान दीजिएगा, एक्स की हमेशा जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं दो वैल्यू आती हैं, ठीक है, एक वैल्यू ये आई थी, एक वैल्यू ये आई थी। जब भी आप मिडिल स्प्लिट करते हो तो लगभग दो वैल्यू हमेशा आती हैं। ये ऐसा हो सकता है कभी तो वैल्यू सेम आ सकती हैं दोनों, कभी डिफरेंट आती हैं, ठीक है। तो सर जी हम जरा से एक चीज़ लिखते हैं। एक तो भैया इस इक्वेशन को सॉल्व करने का ये वाला मेथड होता है आपका, मिडिल स्प्लिट करके बीच वाले को तोड़ करके। एक मेथड होता है आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो वो अभी सिलेबस में नहीं है, तो उसे मैं नहीं करा रहा क्योंकि बीमारी के चक्कर में काट दिया गया है। और इसके बाद जो है तीसरा मेथड जो होता है वो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला का मतलब क्या है, शीतल जी अब ध्यान दीजिएगा, आप समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास ए एक्स स्क्वायर है प्लस के बी एक्स है प्लस के सी है इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारे पास क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसकी जनरल फॉर्म आपकी ये होती है। अब यहाँ से हम भैया डायरेक्ट निकालना चाहते हैं कि वही जो दोनों वैल्यू हैं एक्स और वाई की, जो जो भी हमने एक्स की दोनों वैल्यू निकाली थी, ठीक है, उसको अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहें तो कैसे होता है। बस मैं आपको फिलहाल फार्मूला बता रहा हूँ, बाद में हम इसका डेरिवेशन भी देखेंगे, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। एक्स इज इक्वल टू, तो देखिएगा ये जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी है, तो इसके आगे आप माइनस के बी लगाइएगा, फिर प्लस, ठीक है, एक बार माइनस, यानी एक बार तो आपको प्लस लगाना है एक वैल्यू निकालने के लिए एक्स की, और दूसरी वैल्यू निकालने के लिए यहीं पे माइनस लगाना है, तो इसलिए प्लस माइनस लगाया हुआ है। अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac, देखिएगा सी जो है हमारे पास यहाँ कांस्टेंट टर्म है, आपको नज़र आ रहा है, और ए जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये जो ए है यहाँ पे लगा हुआ है, अपॉन 2a, अपॉन 2a। तो ये हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। तो यानी बेसिकली क्या है, एक बार तो आप इसे प्लस लगा देना तो x की पहली वैल्यू आ जाएगी, दूसरी बार में आपको बस यहीं पे माइनस लगाना है तो दूसरी वैल्यू आ जाती है। तो इस फार्मूला को आपको याद रखना है, ठीक है, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो जो x की दोनों वैल्यू आती हैं हम पता कैसे करेंगे कि सेम आती हैं या डिफरेंट आती हैं, ठीक है। x की जो दोनों वैल्यूज़ आती हैं हम सभी जानते हैं, सेकंड चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, उन्हें हम रूट्स बोलते हैं या ज़ीरोज़ बोलते हैं। आपको याद होगा कि जो दोनों वैल्यू आती थी अल्फा और बीटा, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, तो उन्हें हम ज़ीरोज़ बोला करते थे या रूट्स बोला करते थे, ठीक है। तो यहाँ से भी आपके वही अल्फा बीटा निकलते हैं, एक्स की दो वैल्यू निकलती हैं, ठीक है। एक हमारी पहली वैल्यू के लिए यहाँ पे आप प्लस लगा दीजिएगा, दूसरी वैल्यू के लिए आप यहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा, बस इतना सिंपल है, ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं है, आपको मैं और समझाऊंगा अभी। अच्छा, अब क्वेश्चन ये बनता है कि भैया जो x की वो दोनों जो वैल्यू आएंगी वो पॉजिटिव आएंगी या नेगेटिव आएंगी, ठीक है, तो वो हम पता कैसे करते हैं। तो सिंपल है, ये मैंने आपको शायद फर्स्ट सेकंड चैप्टर में भी थोड़ी सी हिंट दी थी। हम इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को देखते हैं, ये वाली जो चीज़ है क्या है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो मैं लिखता हूँ, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, आपको शायद थोड़ा बहुत याद होगा क्या कहते हैं इसे, हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ इसे हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको शायद थोड़ा बहुत याद होगा। तो मैं लिख रहा हूँ इसे d इज इक्वल टू, ये हमारा d है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है। तो डी स्क्वायर मैंने क्या लगा दिया, 4ac लगा दिया, और d का मतलब क्या होता है यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेंट होता है। मैं लिख देता हूँ इसे एक बार, चाहे तो आप DIS क्रीज CRIMINANT, ठीक है। तो बेसिकली इसका क्या मतलब है कि डी, ये डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या है, ये जो नंबर है इसी को हमने बोल दिया डिस्क्रिमिनेंट, और इसका फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब ये होता है कि सपोज करते हैं इसको सॉल्व करके, ये जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर जो वैल्यू है डी की वो बड़ी आ रही है, मैं लिख देता हूँ, डी की वैल्यू अगर ज़ीरो से बड़ी आ रही है, ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे इस नंबर को और डी की वैल्यू अगर ज़ीरो से बड़ी आएगी, तो जो दोनों एक्स की वैल्यूज़ आएंगी, जो यहाँ पे दोनों एक्स की वैल्यू आई थी ये वाली, ये दोनों ही डिफरेंट होती हैं, ठीक है। अगर डी जो है डिस्क्रिमिनेंट वो जो है ज़ीरो से बड़ा है, तो ये जो आपके दो रूट्स आ रहे हैं या दो ज़ीरोज़ आ रहे हैं, ठीक है,
वो क्या होंगे, वो बेसिकली डिस्टिंक्ट होंगे, डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग होंगे। तो मैं लिख देता हूँ कि इफ़ डी जो है आपका ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, तो हम लिख देंगे, इसका मतलब क्या है, बेसिकली इम्प्लाइज दैट, आप लिख लीजिएगा साइड में कहीं, इम्प्लाइज दैट टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स रियल रूट्स। अच्छा मैडम बता रही है, हाँ चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद हमारे पास क्या है कि अगर जो है डी की वैल्यू, ये भी मैंने आपको बताया था कि ज़ीरो आ जाती है, तो मैं लिख देता हूँ इफ़, आप लिख लीजिएगा, इफ़ हमारा डी जो है वो ज़ीरो हो जाती है, यानी यही आपकी बी स्क्वायर माइनस के 4ac जो है ज़ीरो हो जाती है, तो जो दोनों रूट्स आएंगे, यानी जो दोनों x की वैल्यू आएंगी सॉल्व करने पे, वो सेम आएंगी। तो मैं लिख रहा हूँ 2 इक्वल रियल रूट्स, ठीक है। और अगर मान लेते हैं d की वैल्यू, एक और हमारा लास्ट है इसमें, अगर d की वैल्यू जो है वो ज़ीरो से छोटी आ जाती है, ठीक है, ज़ीरो से छोटी आ जाती है, यानी नेगेटिव में आ जाती है डी की वैल्यू, यही बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करने पे अगर डी की वैल्यू छोटी आ जाती है, तो आप लिख देंगे कि इसका कोई भी रूट नहीं होगा, ये सॉल्व नहीं हो सकता, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं आएंगी एक्स की, यानी। तो मैं लिख देता हूँ नो रियल रूट्स, ठीक है, कोई भी रियल रूट नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जैसे हमारे पास फॉर्मूला था, इसी को मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। दोबारा से कैसे लिख रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट जो बी स्क्वायर माइनस 4ac था, 4ac, उसको मैं यहाँ पे d लिख रहा हूँ, अपॉन 2a, हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो d था वो d किसके बराबर था, मैं ऊपर लिख देता हूँ, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है। तो d हमारा क्या हो रहा है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac आ रहा है। तो जब भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम d निकाल लेते हैं, ठीक है। कोई जब सारी वैल्यू अगर हम बिना d निकाले पुट करें तो काफ़ी लंबा हो जाता है, गलतियाँ अक्सर होती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, आप d निकाल लीजिए, ठीक है। d अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac से सपोज कर लेते हैं, या तो पहली कंडीशन आएगी, या दूसरी कंडीशन आएगी, या तीसरी कंडीशन, तीन ही कंडीशन आ सकती हैं। तो अगर दोनों कंडीशन आ जाती हैं, या तो ऊपर वाली आए या नीचे वाली आए, तो आप आगे फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर बाई चांस डी की जो वैल्यू है वो ज़ीरो से कम आ रही है, ज़ीरो से क्या आ रही है, कम आ रही है, तो आप लिख देंगे वहाँ पे उसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके रूट्स नहीं निकलेंगे। तो आप बता देना कि नो रियल रूट्स, इसके कोई भी रूट्स नहीं होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डी निकालें, डी के बाद डी में फिर देखें यहाँ पे कौन सी कंडीशन बन रही है तीनों में से। अगर ऊपर वाली दो कोई सी भी कंडीशन बन रही हैं, तो फिर आगे आप इसे सॉल्व कीजिएगा। अगर क्या कहते हैं ऊपर वाली में से कोई भी नहीं बन रही है, नीचे वाली बन रही है, तो आप लिख देना भैया कोई रियल रूट्स निकलेंगे नहीं, यानी कोई भी एक्स की वैल्यू नहीं निकलेगी। बस ये याद रखिएगा, ठीक है। कभी एक बार क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं, उसके बाद हम क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट कर देते हैं। डी अगर दोनों ही केस आ जाएं, या तो ये आ जाए या ये आ जाए, तो आप आगे सॉल्व करें। अगर तीसरा वाला केस आ जाए तो आप आगे सॉल्व नहीं करेंगे। सर डी नेगेटिव में है तो रियल रूट्स नहीं निकलेंगे, नहीं मैडम, डी अगर नेगेटिव होता है तो फिर उसके रूट्स नहीं निकलते। चिंता ना करें, भी हम काफ़ी क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए आओ हमारे पास 4.3 वाली एक्सरसाइज ट्राई करते हो। डी मैडम, डी कैसे फाइंड करेंगे, बस ये रहा, डी कैसे फाइंड करेंगे मैडम, ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला है बस। बी क्या था अभी आपको मैंने बताया था, मैं दोबारा से लिख देता हूँ। हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो मैडम जो आपका बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर कौन सा है, ये जो एक्स के आगे कोफिशिएंट लगा हुआ है, ठीक है, तो बी स्क्वायर हो गया वो। फिर 4 है, फिर ए है, सी है, तो 4 आ दीजिए, एक ए क्या था, एक्स स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट, और सी आपका ये रहा, ठीक है। तो सबसे पहले डी निकालिएगा और फिर ये लिख दीजिएगा, चाहे तो जिन्होंने लिख लिया उसे लिख लीजिए, वरना मैं आगे चलूँ।
जानवी जी कोई दिक्कत तो पूछ लेना। बेसिकली हमने दोनों एक्सरसाइज ख़त्म कर ली, आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया, मुबारक हो। बस क्वेश्चन ही बचे हैं अब कोई भी आपको मुझे नया टॉपिक नहीं बताना है। अच्छा तो मैं आगे चलूँ क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो भैया आप नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू कीजिए। हमारे पास 4.3 एक्सरसाइज है। चलिए हाँ जी मैडम लिख लिया। तो देखिए बोल रहा है फाइंड द रूट इफ़ दे एग्जिस्ट, ठीक है, ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब देखिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर अभी तो सिलेबस में नहीं है, तो हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही निकाल लेंगे, ठीक है। आप रूट्स हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से निकालें या मिडिल स्प्लिट से निकालें, दोनों से सेम ही आंसर आता है, ठीक है। तो दो अलग अलग तरीके हैं सेम आंसर को निकालने के। तो ये पहला क्वेश्चन ही हम किससे कर रहे हैं भैया, क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर रहे हैं। और देखो सेकंड क्वेश्चन भी यही लिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो उसमें यही बोल रहा है कि फाइंड द रूट्स, यानी यही एक्स की दोनों वैल्यू निकालें जो पहला वाला क्वेश्चन है उसमें, लेकिन कौन सा इस्तेमाल करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करें, ठीक है। तो दोनों ही क्वेश्चन जो हैं 4.3 के वो सेम ही हैं, ठीक है। तो हम बस क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर अभी नहीं है फिलहाल, अगर आपके टीचर कभी करवाते हैं तो मुझे बता देना, मैं करा दूंगा, ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक ही साथ कर रहे हैं, बेसिकली 1 और 2 एक ही बात है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, फर्स्ट 1 और 2 का ए है। भैया कोई बच्चा है उन्हें समझ में नहीं आएगा, बट चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। और रचित जी क्या हाल चाल है, आज थोड़े से लेट हो गए हीरो, कोई बात नहीं, हीरो जीवन है। चलिए भैया पहला लिखता हूँ मैं, हमारी एक्सरसाइज 4.3 है, 4.3 भैया। 4.3 में जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है वो सेम ही है एक्चुअली में, तो उसका हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। हमारे पास क्या है, 2x² माइनस के 7x प्लस के 3, सर जी गुड आफ्टरनून सर जी, प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। हीरो इस इक्वेशन को हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना है, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया है, आपको कोई दिक्कत हो तो बाद में मैं वीडियो देख लेना, रिकॉर्ड हो ही रही है, ठीक है। तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा भैया, तो अगर हम कंपेयर करें जनरल फॉर्म से, तो हमारे पास जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस के bx प्लस के c इज इक्वल टू 0। तो भैया यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो ज़रा देखें, a हमारा 2 के बराबर है, तो मैं लिख रहा हूँ a इज इक्वल टू 2। अच्छा ये जो b है हमारा, b किसके बराबर है, -7 के बराबर है। और ये जो c है वो हमारा किसके बराबर है, 3 के बराबर है। बस अब हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, d निकालना है, d यानी डिस्क्रिमिनेंट। तो हमारे पास d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस के 4ac। तो ज़रा सा वैल्यू पुट करके देखते हैं, इसमें ऐसी कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। तो भैया b हमारा क्या है, -7, चलो इसके यहाँ नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो भैया b हमारा है -7 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू a कितना है आपका 2 है, और c हमारा कितना है 3 है। तो ये आपका -7 इंटू -7 49 हो गया। अब ये माइनस का हो गया, 4 2 जा 8, 8 3 जा हमारा कितना हो गया 24 हो गया, ठीक है। तो भैया हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। अब नॉर्मल सी बात है, डी हमारा 25 आ रहा है यानी 0 से बड़ा आ रहा है, तो जो जो दोनों एक्स की वैल्यू आएंगी वो हमारी क्या आएंगी, अलग अलग आएंगी, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, जब भी हमारा डी जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक है, 0 से, इम्प्लाइज दैट डी जो है 0 से बड़ा है, तो जो हमारी वैल्यू आएंगी वो दोनों ही क्या आएंगी भैया, रियल रूट्स होंगे, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे, ठीक है। तो बस आपको ये लिखना था, अब आपको सॉल्व कर दीजिए बस, कोई भी दिक्कत तो पूछ लेना। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या लिखा जाएगा कि इम्प्लाइज दैट यहाँ पे जो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी एक्स की जो दोनों वैल्यू आएंगी वो डिफरेंट आएंगी, बस फिर इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला था।
हमारा फार्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस के b फिर प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। यहाँ पे आपका 2a आ गया। बस आप फार्मूला लगा दीजिए, आप इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो हमारा माइनस के b है, तो b चेक करें, हमारा माइनस के 7 है, तो पहले मैं माइनस लगाऊंगा, फिर हमारा माइनस का 7 आएगा प्लस माइनस डी जो डी आया है वो हमारा भैया कितना आया है, 25 आया ये वाला। चलिए मैडम ने बता दिया, शैजा जी ने 25 आ गया। अच्छा चलिए जान हमारी शीतल जी बता रही हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा माइनस प्लस में अंतर आ रहा है बस, चलो चेक कर लेंगे। अपॉन 2 इंटू ए हमारा कितना था भैया, ए हमारा यहाँ पे 2 है ये वाला, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए। तो फिर से आगे सॉल्व कर लेते हैं, आइए। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, 7 हो गया, और प्लस माइनस यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट 25 को हम 5 लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 अंडर रूट 25 होता है, अपॉन 4 हो गया। ठीक है, अब भैया एक बार प्लस लगाना था, एक बार में माइनस लगाना था, तो मैं लिख देता हूँ x इज इक्वल टू 7 प्लस 5 अपॉन 4 कॉमा x इज इक्वल टू 7 माइनस के 5 अपॉन 4। तो हमारे पास आ जाएगा आंसर x इज इक्वल टू, ये मेरे अंदर शायद 12 हो गया सर, नेगेटिव वैल्यू नहीं है। अच्छा मैडम नेगेटिव वैल्यू नहीं है, अच्छा मेरी मिस्टेक मैडम, अच्छा वो आपने एरो लगा दिया है वो, तो 12 अपॉन 4 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपकी 2 अपॉन 4। बस अब शीतल जी कोई दिक्कत तो बता दीजिएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से 1/2, अभिषेक जी कोई दिक्कत हो, सॉरी 3 है मेरी मिस्टेक, क्योंकि पूरा 3 बार चला जाएगा ये, और x की वैल्यू ये आएगी 1/2। जानवी जी कोई दिक्कत हो, 2 बच्चों का ही आया अभी। अभिषेक जी कोई दिक्कत हो बताना। मैंग जी आप हैं हमारे साथ, तो बताइए कोई भी समस्या हो। अगर ये आपका आ गया हो तो सेकंड पार्ट कीजिए आराम से, जिनका बच्चों का आ गया है। हाँ ट्राई कर रहे हैं जानवी जी, करें नहीं अभिषेक जी को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अभिषेक जी, अगला कीजिए। और चिंता ना करो, वीडियो रिकॉर्ड हो ही रही है तो देख लेना। एक मिनट, और जय जी क्या हाल चाल है, बढ़िया हैं आप। हीरो आप थोड़ा सा लेट आए हो बट कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो वीडियो देख लेना, रिकॉर्ड तो हो ही रही है। बस हमारा जो क्वेश्चन चल रहा है वो 4.3 का सेकंड चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट हमारा सेकंड का या फर्स्ट का कह लीजिए आप। एक सेकंड, कहाँ गया मेरा पेज, उड़ गया, एक मिनट। हाँ ये रहा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट चल रहा है। क्या है हमारे पास, 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। इसके बाद इसे फिर आप जनरल फॉर्म में लिख दीजिए। जनरल फॉर्म किसकी बन रही है, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इज इक्वल टू 0 है। तो भैया a हमारा यहाँ से 2 हो गया, b इज इक्वल टू एक्स के आगे क्या लगा हुआ, 1 लगा हुआ है, तो 1 लगा दीजिए। और जो हमारा c है वो नॉर्मल सी बात है, क्या है, माइनस के 4 है। बस अब आपको वो लगाना था, डिस्क्रिमिनेंट d निकालना है। तो d जो है हमारा क्या होगा, b स्क्वायर माइनस के 4ac। तो भैया b क्या है, 1 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए कितना था आपका 2 था, और c हमारा माइनस के 4 है। कोई भी समस्या हो पूछ लीजिएगा। तो ये 1 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आपका बिंदा से 16 हो जाएगा, 16 टू जो 32 हो जाएगा, 32, चलिए 32 लिख देते हैं इसे, तो हमारा 33 हो गया। तो नॉर्मल सी बात है, जो d है वो काफ़ी बड़ा है हमारा, ठीक है। d जब हमारा 0 से बड़ा है तो नॉर्मल सी बात है, 2 अलग अलग रूट आएंगे, डिस्टिंक्ट रूट आएंगे।
ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ। तो जो d है वो बड़ा है 0 से, तो इम्प्लाइज दैट जो रूट्स होंगे 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। चलिए शैलजा जी ने बताई दिया मैडम, बहुत बढ़िया। 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, अलग अलग डिस्टिंक्ट रूट्स। बस इसे आप सॉल्व कर दीजिए, अब करना ही कुछ नहीं है। x इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अच्छा, अब इसे सॉल्व कर दीजिए। माइनस के भैया b हमारा क्या था 1 था, प्लस माइनस अंडर रूट डी जो है वो हमारा कितना आया 33 आया ये वाला। सर वीडियो रिकॉर्ड हो रही है? हाँ मैडम, हर वीडियो रिकॉर्ड ही हो रही है, आप ही के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अपॉन 2 इंटू ए कितना है मैडम, ए आपका यहाँ पे 2 है। हाँ मैडम मुझे पता है, वो थोड़ा सा ऑनलाइन में दिक्कत हो सकती है, जानवी जी को जाना पड़ गया, कोई बात नहीं। x इज इक्वल टू, अब भैया यहाँ पे आपका 4 आएगा, ठीक है, तो एक बार प्लस लगा दीजिए, एक बार माइनस लगा दीजिए, इससे ज़्यादा हम इसे सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो हमारा हो गया -1 प्लस अंडर रूट 33 अपॉन 4, और x की वैल्यू हो गई दूसरी वाली -1, और फिर माइनस, एक बार फिर माइनस लगाते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, 33 अपॉन 4। अभिषेक जी कोई भी दिक्कत हो बताना, बहुत ही सिंपल पॉइंट है। शीतल जी कोई भी समस्या हो बताइएगा। अब देखिए यहाँ पे आप खुद सोचिए, अगर हम मिडिल स्प्लिट से करते हैं इस थ्योरम क्वेश्चन को, तो कहाँ से कर पाते हम? मिडिल स्प्लिट से कभी ऐसा आंसर थोड़ा नहीं आता हमारा। तो जो कुछ इक्वेशंस होती हैं वो हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसलिए ये फार्मूला हमारा बहुत बढ़िया फार्मूला है, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि मिडिल स्प्लिट से कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते। जैसे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो होगा नहीं वो ढंग से। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभिषेक जी कोई भी समस्या हो पूछ लीजिएगा, और शीतल जी से आपसे तो पूछना बेकार है, क्योंकि आपको समझ में, आपका तो आंसर ही आ गया इसलिए। चलिए आगे आते हैं भैया, थर्ड वाला ट्राई कीजिएगा इस बार। अभिषेक जी कोई भी गम हो बता देना, और मैंग जी पता नहीं है हमारे साथ नहीं है, कोई बात नहीं भैया। फर्स्ट का ही हम थर्ड वाला ट्राई कर रहे हैं। 4x² प्लस के 4 अंडर रूट 3, और फिर आपका x आ जाएगा। इस चैप्टर को कल फिनिश करने की कोशिश करेंगे, कल परसों में, सॉरी मंडे को आराम से करेंगे फिनिश। सर मेरा पता कैसे चलेगा कि किस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाने? सर जी आपको पता नहीं करना हीरो, अगर मिडिल स्प्लिट से सॉल्व नहीं हो रहा है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो होगा ही होगा वो, ठीक है। आप पहले मिडिल, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा उसने तो मिडिल स्प्लिट लगा लेना, ठीक है। अगर उससे नहीं हो रहा तो ऑटोमेटिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सारे हो जाते हैं, ये क्वाड्रेटिक फार्मूले से, सॉरी, ठीक है। तो इससे तो आपके सारे ही हो जाते हैं इस फार्मूले से, तो आपको चिंता वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप बस डी ज़रूर निकालना, अगर डी नेगेटिव में आ जाए यानी छोटा आ जाए 0 से, फिर उसको सॉल्व नहीं करना, उसे वहीं का वहीं छोड़ देना। चलिए इसे आगे देखते हैं। हमारे पास है फिर से इसे ax², इससे तो सारे क्वेश्चन होते ही होते हैं, तो आप चिंता ना करें, अगर उससे ना हो तो ऑटोमेटिक इससे होगा ही होगा, क्योंकि बच्चे फिर इसे ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वैसे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो भैया यहाँ पे हमारे पास a हो गया क्या है 4 है, b जो है वो आपका 4√3 है, और जो c है वो हमारा क्या है 3 है। बस आप इसे सॉल्व करें धीरे धीरे। पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, d इज इक्वल टू b² माइनस के 4ac। तो भैया b हमारा क्या है 4√3 का स्क्वायर माइनस के 4, a कितना था आपका 4 था, और c कितना था आपका 3 था। अच्छा भैया यहाँ 4 का स्क्वायर तो 16 हो गया,
और √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, माइनस ये भी आपका 16 हो गया इंटू 3, तो यहाँ पे नॉर्मल सी बात है कट के 0 आ गया क्योंकि दोनों ही सेम बन रहे हैं। तो यहाँ पे डी हमारा 0 आ रहा है। चलिए मैडम बहुत बढ़िया बता दिया आपने। जब डी 0 आ रहा है इसका मतलब है हमारे दो रूट तो आएंगे बट दोनों इक्वल आएंगे, तो लिख देते हैं डी इज इक्वल टू हमारा 0 आ रहा है, इम्प्लाइज दैट टू रियल रूट्स, बट जो हमारे रियल रूट्स कौन से होंगे, इक्वल होंगे, टू रियल एंड इक्वल रूट्स। तो भैया मैं लिख देता हूँ टू इक्वल रियल रूट्स। इससे क्या मतलब है, टू रियल इक्वल रूट्स। अच्छा मैडम -8 बता रही है वो शैलजा जी, माइनस के √3/2 बता रही हैं। चलिए चेक कर लेते हैं, टू रियल इक्वल रूट्स। तो बस आप देख लीजिए दो इक्वल रूट्स आ रहे हैं, इसके बाद आप सॉल्व कर दो, देखो क्या आएगा आंसर। बहुत ही सिंपल पॉइंट है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं था आपको। चलिए तो देखते हैं क्या आएगा, और कोई भी दिक्कत हो बता दीजिएगा। आराम से कर लो, धीरे धीरे, 1 मिनट का टाइम है। चलो तो मैं धीरे धीरे कर ही रहा हूँ। हमारे पास हो गया x इज इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस √d अपॉन 2 है। वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस है पहले तो, और भैया b हमारे पास कितना था आप चेक करें, 4√3 था, तो b की जगह हमने 4√3 लगा दिया, √3, ठीक है। अब भैया प्लस माइनस है √d, d यहाँ पे क्या है 0 है, तो इससे कुछ मतलब ही नहीं है, अपॉन 2 इंटू ए, भैया ए हमारा कितना है चेक करें आप, ए हमारा यहाँ पे 4 है, तो मैंने 4 लगा रहा हूँ, 2 इंटू 4। अच्छा यस सर, बहुत बढ़िया मैडम। तो नॉर्मल सी बात है, ये तो चीज़ 0 हो गई, तो हमारे पास क्या हो गया, x इज इक्वल टू 4 से 4 काट दीजिए, ये वाला है, ठीक है। 0 होने के बाद वो तो ख़त्म हो ही गया था, तो 4 से 4 कट गया, तो हमारे पास बचता है माइनस के √3/2। तो एक ये माइनस का √3/2 बच रहा है, तो दूसरा भी माइनस का √3/2, दो रूट आएंगे, ठीक है। क्यों आएंगे, क्योंकि एक बार प्लस आना था, एक बार माइनस आना था, बट दोनों आगे 0 लगा हुआ है, तो इस 0 से कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए हमने दोनों को ये लगा दिया, ठीक है। तो दो रूट्स आ गए हमारे। अच्छा मैडम कोई बात नहीं, बढ़िया, वो कभी कभार हो जाता है, बहुत बढ़िया। एक मैडम लास्ट और है, इसे भी फिनिश कर दीजिए, इसे भी आप फिनिश कर दें आराम से। अभिषेक जी बता दीजिएगा आराम से, कोई भी दिक्कत हो पूछ लीजिएगा, ठीक है, आराम से पूछ लेना हीरो। मैं 4th वाला कर रहा हूँ। हमारे पास है 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। इसके बाद इसे सॉल्व कर दीजिए आप, तो हमारे पास ये हो गया ax² प्लस के bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a हमारा क्या था भैया, यहाँ पर 2 है, b हमारा 1 है, और c हमारा क्या है 4 है। अच्छा नो रियल रूट्स, हाँ मैडम बिल्कुल आपने सही कहा, बस वहीं छोड़ दीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बस हमारे पास क्या था, d इज इक्वल टू क्या था, b² माइनस के 4ac, तो b² यानी 1 का स्क्वायर, माइनस के 4 इंटू ए कितना है 2 इंटू सी कितना है 4, तो ये हो गया 1 माइनस के आपका ये कितना हो गया भैया, 4 4 जा 16, 16 2 जा भैया 32 ले लीजिए, तो मेरे अंदर से 31 आ गया माइनस में। जब माइनस में 31 आ गया तो शाबाश, तो आप लिख देंगे कि जो डी है वो लेस देन है भैया 0 से, इम्प्लाइज दैट नो रियल रूट्स, ठीक है, मैं लिख देता हूँ नो रियल रूट्स, यानी भैया कोई भी इसका आंसर नहीं आएगा, ठीक है।
और आंसर क्यों नहीं आया? कॉमन सेंस से। ये माइनस में ये -31 है। जब आप खुद सोचो, यहाँ डी में -31 पुट करोगे तो कभी कोई आपने ऐसा नंबर नहीं देखा होगा -31, ऐसा कोई भी नंबर आपने नहीं देखा होगा, ठीक है। तो ये कभी सॉल्व नहीं हो पाता, कभी सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसलिए नो रियल रूट है, ठीक है। बस हमारे पास यही था। किसी बच्चे को दिक्कत हो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए सबसे पहले हम डी निकालते हैं, डी से पता कर लेते हैं कि वो क्वेश्चन सॉल्व होगा आगे नहीं होगा। भैया अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी आ जाती है तो कोई भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं होता। शैलजा जी कोई दिक्कत हो बता दीजिएगा। शीतल जी ने तो बता ही दिया है। और किसी बच्चे को दिक्कत हो बताना भैया। कोई दिक्कत नहीं तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, आराम से देख लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए भैया, हमारा थर्ड वाला। फर्स्ट और सेकंड सेम ही क्वेश्चन था, ठीक है। वो पहले क्वेश्चन में ये बोला था कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कीजिएगा, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर अब आपके सिलेबस में नहीं है फिलहाल के लिए, तो इसलिए नहीं किया हमने। सेकंड क्वेश्चन जो है वो यही कहना चाह रहा है कि जितने भी ऊपर वाले पार्ट हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, उन सभी को क्वाड्रेटिक फार्मूले से कीजिए, तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लिया है। इसके बाद हमारे पास भैया थर्ड वाला पार्ट है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो थर्ड वाले में क्या है क्वेश्चन देखिएगा भैया, उसको भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। x -1/x जो है वो हमारा कितना है? 3 है। आपको बस इसके रूट्स निकाल लें तो आराम से सॉल्व कर लो इसे। पहले एलसीएम ले लो इसका। नीचे ये x हो गया, ये x² -1 = आपका 3 हो गया। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप। x² -1 = 3x। इसे आप इधर ले जाओ, तो x² माइनस के 3x -1 = 0 हो गया। अब अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दीजिए आप, इसमें ऐसी कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। आराम से सॉल्व करें और देखें क्या आ रहा है। तो हमारा जनरल फॉर्म क्या बनेगी? ax² प्लस के bx प्लस के c = 0। तो हमारा जो a है वो हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि x का कुछ नहीं लगा तो 1 लगाया। b जो है वो हमारा -3 है, और जो c है वो हमारा क्या है? -1 है। चलिए मैडम ने बता दिया, बहुत बढ़िया। तो 1 आ गया है a, b हमारा -3, c हमारा -1 आ गया। बस अब आपको इसे सॉल्व करना है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते अब। चलिए तो भैया आगे d निकाल लेते हैं अब हम इसमें। तो d हमारा क्या होगा? b² माइनस के 4ac। तो b² क्या था? -3 का होल स्क्वायर माइनस के 4 इंटू a कितना है हमारा? 1 है, और c कितना है हमारा? -1। तो ये -3 इंटू -3 आपका 9 हो गया, आप बता रहे हैं। और ये माइनस माइनस प्लस के 4 हो गया। अभिषेक जी कोई दिक्कत हो बताना भैया, पूछ लो। ये 13 हो जाएगा बस। अब d 13 आ गया तो मैं लिख सकता हूँ क्या है? d की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है 0, तो इसका एम्प्लाइज दैट आप जानते हो क्या निकलेगा? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलेंगे बस। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इसके बाद इसे आप सॉल्व कर दो बस। शीतल जी आराम से करें, फिर आंसर बताइएगा क्या होगा। तो ये हो गया x = माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट, भैया हम क्या लगा देंगे? d लगा देंगे अपॉन 2a। तो भैया हमारे पास क्या है? माइनस के b माइनस है, और फिर यहाँ b कितना है? -3 है, प्लस माइनस अंडर रूट d जो है, d हमारा कितना है? 13 है,
अपॉन 2 इंटू ए हमारे पास कितना है 1 है। इसे आप सॉल्व कर दीजिए फर्दर, इससे ज़्यादा हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, मुबारक हो। तो ये तो आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस माइनस √13/2। तो x की दोनों वैल्यू अलग अलग क्या आएंगी, क्योंकि भैया डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, डिस्टिंक्ट हैं, रियल रूट्स हैं, रियल रूट्स तो आएंगे सॉल्व होने के बाद हमारे वैल्यू। तो पहली जो x की वैल्यू होगी वो 3 प्लस √13/2 होगी, और जो दूसरी वैल्यू होगी x की वो क्या होगी 3 माइनस √13/2। बहुत बढ़िया। अभिषेक जी कोई दिक्कत हो बताओ, आराम से देख लो, जिनका हो गया वो आगे देखते रहें, आगे करें नेक्स्ट वाला पार्ट। अभिषेक जी कोई डाउट हो बताइएगा, कोई गम तो नहीं है, आराम से पूछ लेना भैया। नहीं है, चलिए बढ़िया, चलो भैया अच्छी बात है आपको। चलिए, और वीडियो तो रिकॉर्ड हो ही रही है, तो जो दिक्कत हो देख लेना आराम से। बस ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास का ये फ़ायदा है कि वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है। अच्छा, इसके बाद भैया अगला ट्राई कीजिएगा, बी वाला पार्ट है उसे भी आप ही को करना है। पर आंसर शीट में 13 और 14 क्यों हैं, समझ नहीं आया भैया। 13 और 14 कहाँ से आ गए भैया, चेक करते हैं, लाओ आप कह रहे हो तो ये 13 और 14 है आंसर। एक सेकंड हीरो, अभी चेक कर लेते हैं 13 14 कहाँ से हो जाएगा। 4.3 नहीं सर। अच्छा कोई बात नहीं हीरो, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है कभी कभार, मुझसे भी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। हाँ चलो कोई बात नहीं हीरो, चेक कर लेना आराम से आंसर, संतुष्ट हो जाओ। इसके बाद भैया सेकंड कीजिएगा, थर्ड का सेकंड है 1/x प्लस के 4 माइनस के 1/x माइनस के 7 इज इक्वल टू 11/30। अब इसे आपको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है इसमें, बस आपको एलसीएम लेना है और सॉल्व कर दीजिए बस, इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते, हमारी मजबूरी है। तो भैया इसका ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो गया x प्लस के 4, ये हो गया x माइनस के 7। अब ये x माइनस के 7 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, x माइनस के 7 हो गया, फिर माइनस लगा दीजिए, फिर x प्लस 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x प्लस 4 हो गया, इज इक्वल टू हमारा क्या है 11/30 हो गया। कोई भी समस्या हुई पूछ लेना। अब अंदर आप माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते इसमें। तो ये हो गया हमारे पास x माइनस के 7 माइनस के x माइनस के 4 अपॉन अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो पहले x का मल्टीप्लाई इसमें तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x का मल्टीप्लाई इसमें तो माइनस के 7x हो जाएगा, फिर 4 का मल्टीप्लाई x में प्लस के 4x, फिर माइनस का मल्टीप्लाई 4 इंटू 7 28 इज इक्वल टू 11/30। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते ज़्यादा। तो ये माइनस का x प्लस का x कट गया, तो ये माइनस का 7 और माइनस का 4 आपका आ गया माइनस का 11। अच्छा अब ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28 इज इक्वल टू 11/30। इसे आप फर्दर सॉल्व कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इससे ज़्यादा हम इसमें कुछ कर नहीं सकते।
हमारी मजबूरी है। मजबूरी क्यों है, एक काम काट सकते हैं भैया, ए से 11 कट गया तो यहाँ 1 बचता है, यहाँ भी 1 बचता है, ये तो और सिंपल हो गया। 30 का मल्टीप्लाई 1 में कर दो तो ये आपका हो गया -30 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो तो ये हो गया x² -3x -28, इन सबको इधर ले जाओ तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू x² -3x -28 और +30 आ जाएगा। इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ x² -3x +2 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हम इसे कुछ कर नहीं सकते, अब आप इसे वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व कर लो, या आपका ऑप्शन है मिडिल स्प्लिट भी कर सकते हो, आपका मन है जैसे चाहो कर लो, जैसे चाहें करें, क्योंकि उसने कुछ कहा नहीं है इस क्वेश्चन में कि क्वाड्रेटिक फार्मूले से करें या आप उससे करें। मिडिल स्प्लिट से हो रहा हो तो बहुत बढ़िया वाली बात है, वरना तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है ही है। मैं क्वाड्रेटिक से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस टॉपिक में अभी हमने सीखा ही सीखा है, वरना आप मिडिल स्प्लिट से भी कर सकते हो, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है अगर क्वेश्चन में कहा नहीं गया तो ये हमारा हो गया ax² प्लस के bx प्लस के c इज इक्वल टू 0। तो भैया यहाँ से हम कर लेते हैं, a हमारा है 1, b हमारा है -3 और c हमारा है 2। आप इसे सॉल्व कर दीजिए बस। b हमारा क्या होगा, b² -4ac, तो ये आपका -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c2, तो ये -3 इंटू -3 9 हो गया, माइनस का 8 हो गया तो ये 1 आ गया। तो भैया हमारा x की वैल्यू क्या होगी, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो भैया हमारा -b कितना है, -3 हो गया प्लस माइनस √d, d हमारे पास क्या था भैया 1 था, अपॉन 2 इंटू ए हमारा 1 है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो आप इसे सॉल्व कर दीजिए बस, अब कुछ बचा नहीं है करने को इसमें। तो -3 हो गया, ये प्लस -1 हो गया, √1 1 होता है, अपॉन 2 हो गया। जी जल्दी बताइए क्या आंसर था इसका, कोई डाउट हो बताना शैलजा जी। -3 प्लस 1 अपॉन 2 है, और एक हमारा होगा x इज इक्वल टू -3 -1 अपॉन 2। तो आप सभी आंसर बताएं, 2 मिनट का टाइम है, और कोई दिक्कत हो तो मैं ऊपर दिखा दूंगा आराम से, कोई जल्दी नहीं है करने की, आराम से बताएगा। ऊपर कर दूं, हाँ सर ये ऊपर लीजिए मैडम लीजिए, कहाँ करना है बता देना आप मुझे। आराम से देख लो। चलिए मैडम का आ गया, बहुत बढ़िया शैलजा जी का। शीतल जी आराम से बताइएगा, और ऊपर करना हो तो और कर दूंगा ऊपर। अच्छा और ऊपर करूँ, लीजिए यहाँ देख लें आप, ये वाला है, यहाँ पे मैंने 11 से 11 काट दिया है तो कुछ बचा नहीं है, 1 1 बचा है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। आराम से देख लो, कोई जल्दी नहीं। अच्छा नीचे करूँ मैडम, नीचे कर देते हैं, लीजिए आराम से देख लें आप। अच्छा डन हो गया, बहुत बढ़िया। तो भाई हमारा आंसर क्या आ रहा है फ़िलहाल, हमारा जो आंसर है वो या तो क्या आएगा पहला, या -2 हो जाएगा अपॉन 2, तो -1 हो जाएगा। अच्छा मैडम -1 होना चाहिए मेरे अंदाजे से तो, क्यों भैया। अच्छा 1 मिनट रुकिए इधर सा भैया,
बी हमारा माइनस के 3 था, अच्छा अच्छा ठीक है, यहाँ माइनस का आएगा मैडम ये इस तरीके से। हाँ मैडम बिल्कुल सही है, बी हमारा माइनस के 3 है। बस इस फॉर्मूले में ये ध्यान देना पड़ता है, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये प्लस है, प्लस। तो बस ये आपका 3 + 1 4 हो गया, 4/2, तो 2 आपका आ रहा है। और यहाँ पे जो है आपका यहाँ 2/2 रह जाएगा, तो 1 आ जाएगा आपका आंसर। ये कोई भी दिक्कत हो बता दीजिएगा, बिल्कुल सही है। तो हमारे दोनों रूट आ गए 1 और 2। चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इस चैप्टर के। इस चैप्टर को बस 2 दिन में फिनिश कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, फिर आपका जो भी करना हो बता देना। चलिए भैया, कहाँ है हमारे पास इस बार द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, कहाँ है भैया सम ऑफ द रेसिप्रोकल, ये नहीं, एक सेकेंड, हाँ यही है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रेशमास एज 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज़ 1/3। हाँ तो फाइंड द परसेंटेज। चलिए मैडम परसेंटेज बतानी है यहाँ पर। तो भैया जो चीज़ पूछी जाती है वही मान लेते हैं हम एक्स। तो भैया मान लो इसमें लेट रेशमास परसेंटेज, लेट रेशमा जी की स्पेलिंग क्या है इनकी, रहमान, रहमान है भैया, मैं रेशमा पढ़ रहा हूँ, क्या है अच्छा रहमान सेज। हाँ भैया मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा, एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन ही दिख कम रहा है। रहमान सेज जो है हमारे पास, लेट रहमान प्रेजेंटेज लिखे हैं, प्रेजेंटेज। प्रेजेंटेज जो है वो हमारी क्या हुई, एक्स ईयर्स। अच्छा आगे क्या बोलना चाह रहा है कि वहाँ पे बोलना है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रहमान्स एज 3 years एगो, यानी पास्ट में 3 years एगो। तो भैया तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3 years एगो। तो भैया जो रहमान की एज होगी, यानी पास्ट में बात कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, 3 साल कम कर दीजिए उसकी में, ठीक है। अच्छा अब ऐसे ही हमारे पास दूसरे कौन है, 5 years फ्रॉम नाउ। अच्छा 5 years फ्रॉम नाउ, तो 5 years फ्रॉम नाउ इसकी जो एज होगी, रहमान्स की एज, वो क्या होगी भैया, इसमें 5 साल जोड़ दीजिए, एक्स प्लस के 5 हो गया, ठीक है। वो प्रेजेंट एज एक्स थी, तो 5 साल बाद भविष्य में उसकी एज एक्स प्लस 5 होगी। अब उसका क्या बोलना चाह रहा है कि उसका रेसिप्रोकल, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रहमान सेज 3 years फ्रॉम नाउ, ठीक है। यानी बेसिकली इनकी जो एज है उनका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल उल्टा यानी, तो ये आपका 3 years फ्रॉम नाउ है, इसकी एज का रेसिप्रोकल, प्लस जो 5 years फ्रॉम नाउ है इसकी एज का रेसिप्रोकल। वो हमें क्वेश्चन में कितना दिया है, 1/3 दिया है, यहाँ मैंने लिख दिया 1/3। बस आपको सॉल्व करना है इसको, आराम से सॉल्व कर दें, कोई डाउट हो बताएं। अभिषेक जी कोई भी समस्या हो ये पूछ लेना। आराम से करें धीरे धीरे, चाहे तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए, जो चाहें करिए। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। ये तो आप पूछ लेना, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, उसमें कुछ कर ही नहीं सकते हम। तो ये हो गया एक्स माइनस के 3 और एक्स प्लस के 5। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स प्लस 5 प्लस के एक्स माइनस के 3 इज इक्वल टू 1/3। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए बस।
हमारे पास क्या हो गया है, इसे मैं तो ब्रैकेट से बाहर लिख रहा हूँ, x प्लस 5 प्लस एक्स माइनस के 3 हो गया। इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, x का x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस x का इसमें करेंगे तो आपका 5x हो जाएगा, माइनस का 3x, इसका और इसमें करेंगे तो माइनस के 15 हो जाएगा, तो ये 1/3 हो गया। अच्छा, अब इसे और सॉल्व कर दीजिए आप कृपा करके, x प्लस एक्स 2x माइनस के 3, यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया आपका, माइनस के 2x माइनस के 15 इक्वल टू 1/3। इसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा बस, इसमें ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। सेवन ईयर्स, अच्छा मैडम बहुत बढ़िया। सर 2 आएगा, सर जी 2 कहाँ आएगा ज़रा ये बताएंगे। 2x, अच्छा ये वाला, हाँ हीरो ये वहाँ से आप बता रहे हो, ये 2 आएगा सर जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। यहाँ पे मैंने गलती कर दी थोड़ी सी, ये आपका 5 माइनस 3 2 प्लस में, हाँ ये कह रहे हो, मैं कहीं कुछ सपने में सोच रहा हूँ। एक मिनट रुकना, मैंने क्या कर दिया, ये आपका हो गया, ये 5 ये 2 आ गया और इसमें से घटा दोगे तो ये आपका प्लस में आएगा। हाँ मैं थोड़ा सा सनक गया था, पता नहीं माइंड में मेरे क्या चल रहा था। 2x हो गया, 15 हो गया। चलिए मैडम ने बता दिया 7 ईयर्स। भैया और कोई गलती हो तो देख लेना, एक्चुअली कभी कभार मैं अपने हाँ भेजे में खो जाता हूँ। इसका इसमें कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें कर दीजिए, तो ये आपका हो गया 2x, 2 इंटू 3 कर दोगे तो 6x हो गया, प्लस के 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 15, सबको उधर ले जाइए, तो ये 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 15 माइनस के 6x माइनस के 6, तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब 2x में से घटाएंगे तो माइनस के 4x आ जाएगा और माइनस के 21 आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब आप इसे चाहो तो वैसे कर लो नॉर्मली, या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो, क्योंकि हम वैसे ही जानते हैं 7 3 जा 21 होता है और 7 माइनस 3 4 होता है, तो वैसे ही आ गया, इसे हमें करने की ज़रूरत नहीं थी, वरना आप उससे भी कर सकते हो, आपका मन है। 7 माइनस के 3 एक्स माइनस के 21 इज इक्वल टू 0, ये आपका एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस के 7x प्लस के 3x, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, माइनस के 21 इज इक्वल टू 0 आ गया। आराम से करें धीरे धीरे, यहाँ से 3 कॉमन ले रहा हूँ, तो x माइनस के 7 आ गया, 0 हो गया। x माइनस 7 दोनों से कॉमन ले लेते हैं ये वाला, और यहाँ पे x प्लस 3 बचता है, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब आप कंपेयर कर लीजिए बस, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आपकी 7 आ गई, x की वैल्यू आपकी माइनस के 3 आ गई, तो ये नहीं है, ये हमारा है। बस आपको कुछ करना नहीं था। तो प्रेजेंट एज जो हो गई हमारे रहमान की, वो 7 साल हो गई भैया। शीतल जी आराम से कर लीजिए, कोई भी दिक्कत हो बता देना। तो रहमान्स प्रेजेंट एज, जो रहमान की प्रेजेंट एज है वो हमारी 7 ईयर है। बस अभिषेक जी कोई दिक्कत तो बताइएगा, आराम से करें। शीतल जी कोई डाउट हो पूछ लो।
क्योंकि एज हमारी कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, इसलिए हमने -3 नहीं लिया बस। एलसीएम से समझा दें मैडम, एलसीएम समझा दें? हाँ बिल्कुल समझा देंगे मैडम। एलसीएम कहाँ था? यहाँ पे था मैडम बस इसमें। एक्चुअली मैडम रेसिप्रोकल था मैडम, एलसीएम में कुछ नहीं होता इस टाइप के। एलसीएम में क्या है, दोनों अलग अलग हैं तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख दिया दोनों को, फिर यहाँ ऊपर 1 है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे पूरे टर्म का। तो देखो यहाँ पे x+5 आ गया, और इस टर्म का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये x-3 आ गया। ठीक है, अब मैडम कुछ नहीं, ब्रैकेट खोल दिए बस यहाँ से, तो क्योंकि प्लस में लगा हुआ है तो ब्रैकेट हटा दिए बस। ठीक है, वो यहाँ पे आ गया। अब देखो x का मल्टीप्लाई x में x² हो जाएगा मैडम, x का मल्टीप्लाई 5 में 5x, -3 का x में करोगी आप तो -3x आएगा ये आपका, और ये -3 और 5 में करोगी तो 15 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 3 और 7 है। अच्छा मैडम, क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करने के बाद आंसर 3 और 7 है। अच्छा मैडम चेक कर लेंगे। अच्छा हाँ, एक्चुअली वो हीरो आपके नाम में कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं, चिंता ना करो हीरो अभिषेक जी। तो मुझे लगा था शीतल जी ने क्वेश्चन पूछा है। मैडम आप थोड़ा चेक करें, माइनस प्लस के बाद कुछ गड़बड़ होगी, माइनस प्लस ही कुछ गड़बड़ हो गई है, ऐसा हो सकता है कभी कभार। चेक करें थोड़ा सा आप एक बार। अच्छा हम कहाँ थे भैया? हाँ अभिषेक जी, तो मैं कहाँ था? यहाँ पे था। तो ये x² हो गया, ये 5x हो गया। एक्चुअली हीरो अपना नाम चेंज कर लो उसे आप, -3 और ये 5 हो गया तो -3x हो गया, -3 और 5 क्या हो गया, -15 हो गया। अब क्या किया हीरो अभिषेक जी हमने, ये x+x 2x हो गया, 5 और -3 2 हो गया। मैडम देख लें एक बार, नहीं तो फिर मैं कर रहा हूँ आपका क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी। और ये x² हो गया, ये आपका 2x हो जाएगा। हाँ हीरो कोई दिक्कत नहीं। और ये हमारा -15 हो गया, ये 1/3। हीरो अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया है बस, ये आपका 6x हो जाएगा, ये 3 × 2 6 हो जाएगा। इसका इसमें ऐसे कर दो हीरो, इसको उधर ले गए बस, माइनस किया है और ये आंसर आ गया आपका हीरो। कोई डाउट हो आप पूछ लो हीरो, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। और मैडम आप देखें एक बार आ रहा है नहीं आ रहा, वरना फिर मैं करूँ उसे क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी, आराम से कर लो आप, देख लो कोई जल्दी नहीं है। अच्छा मैडम नहीं आए, मैं करूँ ये बताइए? आपकी इक्वेशन मेरी जैसी बन रही ना, x² -4x -21। अच्छा मेरा सेम ही आ रहा है। अच्छा मैडम आपका सेम ही आ रहा है, यानी x3 आ रहा है, y और दूसरा वो -7 आ रहा है। चलो चेक करते हैं मैडम आप। तो मैडम अभी चेक कर लेते हैं, इक्वेशन हमारी क्या थी, x² -4x -21। ये तो मैं दोबारा से लिख रहा हूँ यहाँ पर। चलिए बारिश की बूंदें सी आ रही हैं, मुबारक हो। हाँ हमारे पास क्या थी, x² -4x, एक मिनट, -21। अरे वाह, चिंता ना करें मैडम, अभी देखते हैं। हमारी इक्वेशन ये थी, तो भैया ये जनरल फॉर्म किसका बनना है, ax² प्लस के bx प्लस के c = 0। तो मैडम हमारे पास a क्या था, हमारे पास 1 है, b हमारा मैडम -4 लिया होगा आपने, और जो c लिया होगा आपने मैडम वो -21 लिया होगा। इसके बाद उस वैल्यू को पुट करना है। तो भैया हमारे पास पहले d निकाल लीजिए आप, d यानी b² -4ac, तो b यानी -4 का होल स्क्वायर, -4 × a 1 है, और c हमारा -21 है। तो ये आपका 16 आ गया आई थिंक, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 84 आ जाएगा आपका, तो 100 आ गया होगा बेसिकली देसी भाषा में। आप पुट कर लेते हैं ये x, यानी बेसिकली दो डिफरेंट रूट्स आएंगे, क्योंकि d जो है 0 से बड़ा है, तो मैं लिख नहीं रहा वो सारी चीज़ें। तो मैं लिख रहा हूँ x -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a।
मैडम यहाँ पुट कर दीजिए, माइनस है, फिर b हमारा कितना है यहाँ पे देखिएगा आप, माइनस के 4 है, मैडम माइनस के 4 लगा दिया होगा आपने, प्लस माइनस अंडर रूट 100 किया होगा आपने यहाँ पे, अपॉन मैडम यहाँ पे 2 इंटू ए कितना है 1 किया होगा आपने यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब चेक करते हैं, सर आ गया, रहने दो, चलिए मैडम अभी से मैं फिनिश ही इतना तो कर ही दूँ ये, क्योंकि और बच्चे कभी देखेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 10 हो जाएगा ये, और आपका 2 हो जाएगा। तो एक बार आपको प्लस पुट करना है, एक बार आपको माइनस पुट करना है, तो एक बार अभी +7 आएगी और माइनस के आपकी 3 आएगी। चलिए बहुत बढ़िया है, इसके बाद आगे कीजिएगा कृपा करके। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, छोटा सा 6 वाला, फिर आज के लिए इतना ही करेंगे। और अभिषेक जी आज तो डांस कीजिएगा, बारिश आ रही है। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 6 है। अच्छा भैया क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या बोलना चाह रहा है कि द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। अच्छा, द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। अच्छा 5 वाला रह गया, अच्छा मैडम मेरी मिस्टेक, 5 वाला कौन सा था भैया, शेफाली वाला, अच्छा हाँ मैडम सही कह रही हैं आप, हाँ मैडम चिंता ना करें, अभी कर रहे हैं अभिषेक जी, अभी देखते लाओ। 5th वाला, हाँ सर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 5th वाला क्या है, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। चलिए शेफाली की जो मार्क्स है मैथमेटिक्स और इंग्लिश में वो 30 है। शी गॉट 20 मार्क्स, अगर उसे 2 मार्क्स ज़्यादा मिलते, 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, और 3 मार्क्स उसे इंग्लिश में कम मिलते, तो जो उनकी प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट है वो हमारा कितना हो जाता, 210 हो जाता। आपको उनके मार्क्स बताने हैं, ये तो बहुत ही ईजी है। तो भैया शेफाली के जो मार्क्स हैं मैथमेटिक्स में उसे हम एक्स मान लेते हैं, तो भैया मार्क्स ले लेते हैं, तो लेट मैथमेटिक्स मार्क्स या मैथ्स मार्क्स इज इक्वल टू एक्स, मैथ्स मार्क्स इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है। तो भैया इसके इंग्लिश के मार्क्स कितने होंगे, इंग्लिश ही है ना सेकंड सब्जेक्ट, हाँ इंग्लिश है भैया। इंग्लिश के जो मार्क्स होंगे वो हमारे कितने होने चाहिए भैया, इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वो 30 माइनस के एक्स होंगे। अच्छा मैडम बहुत बढ़िया, आप कह रही हैं तो बनेगी। 5 हो गया, कब हो गया, अच्छा हाँ मैडम चिंता ना करें। अब आगे क्या बोलना चाह रहा है कि नॉर्मल सी बात है, अगर मार्क्स मैथ्स के 30 थे, इन दोनों का टोटल मार्क्स एक, मतलब मैथ्स के मार्क्स एक्स हैं, टोटल मार्क्स 30 है, तो इंग्लिश के मार्क्स कितने होंगे, 30 माइनस के एक्स होंगे, ठीक है, ये तो सिंपल है। अब यहाँ क्या बोलना चाह रहा है, जो इनका प्रोडक्ट है वो 210 है, जो प्रोडक्ट है यानी मैथ्स के मार्क्स का, ठीक है, इनटू इंग्लिश के जो मार्क्स हैं, मैंने ऐसे लिख दिया, चलो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो कितना है 210। यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि अगर वो 2 मार्क्स ज़्यादा लाती मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज़्यादा लाती, तो 2 मार्क्स ज़्यादा लाती तो यानी x+2 इंटू इंग्लिश में क्या बोलना चाह रहा है वो, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। अच्छा 3 मार्क्स लेस यानी पहले मार्क्स कितने थे, 30 माइनस एक्स तो थे इंग्लिश में, उसमें 3 मार्क्स कम लाती हूँ, 3 मार्क्स कम कर दिए मैंने, ठीक है, मैथ्स में बढ़ा दिए, इंग्लिश में कम कर दिए, क्वेश्चन में बोला गया है, तो उनका प्रोडक्ट है 210। आज पता नहीं मैं थोड़ा जोश में आ रहा हूँ, तो इसे सॉल्व कर दीजिए बस आप। तो ये हमारे पास क्या हो गया, x प्लस के 2 है, ये हमारा होगा 27 माइनस के x इज इक्वल टू 210। बस अब आपका आ जाएगा आंसर, ये आपका x का मल्टीप्लाई इधर, फिर इधर 27x माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 2 इंटू 27 54 होता है आई थिंक, माइनस के 2x इज इक्वल टू 210। बस आपको ये याद रखना है कि अगर वो मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा लाती है तो मैथ्स में 2 मार्क्स जोड़ दिया है,
और क्या आ गया है कि इंग्लिश में 3 मार्क्स कम लाती है, तो यहाँ 3 मार्क्स कम कर दिया गया है, तो इस कारण जो उनका प्रोडक्ट है वो 210 हो जाता है। तो ये चीज़ बस यहाँ पे मैं भूल गया था। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए, अब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, इन सबको उधर ले जाते हैं, तो ये आपका 0 हो गया। या पहले से सॉल्व कर लो थोड़ा सा, आपका मन है। तो ये आपका हो गया 25x माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 54 इज इक्वल टू 210। इन सब को उधर ले जाओ, तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25x, साइन सारे उल्टे हो गए, माइनस के 54 प्लस के 210। तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 25x। इसे ज़रा सा सॉल्व कर दीजिए अपने आप, तो ज़रा सा बताएं कितना होना चाहिए। आई थिंक या 6 बनेगा तो 156 समथिंग कुछ आएगा। इसे ज़रा सा बताएं फैक्टर्स में किस में तोड़ेंगे, कितने में टूटेगा ये। मिडिल स्प्लिट से करेंगे तो ये 156 किस में टूटना चाहिए। ये तो सिंपल मिडिल स्प्लिट है, तो मैं ऐसे ही कर लेते हैं 156, और हमारा प्लस P1 माइनस Q जो आना चाहिए वो 25 आना चाहिए। फिर से बताइएगा ज़रा सा, 156 इसमें ब्रेक होना है। अच्छा अब देखें, 13 इंटू 10 130 होता है, और इसमें 2 यानी 26 और जोड़ देते हैं, तो आपका 156 हो जाता है। तो इसे हम लिख सकते हैं 13 इंटू 12, 13 इंटू 12, वरना आप ऐसे फैक्टर करके देख लो। और 13 प्लस 12 हमारा 25 होता है, तो हम 13 और 12 में ब्रेक कर लेंगे इसे। कोई भी दिक्कत हो बता दीजिएगा। तो ये 0 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 13 प्लस 12x प्लस के 156। 0 को साइड ले जाते हैं तो हमारा एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस के 13x माइनस के 12x प्लस के 156 इज इक्वल टू 0। आप चाहें तो यहाँ x कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस के 13 हो गया, माइनस के 12 ले लीजिए, तो यहाँ भी साइन चेंज हो जाएंगे। इसके बाद इसे सॉल्व कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। तो ये x माइनस 13 हमारा कॉमन आ रहा है, और यहाँ आपका आ रहा है x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस के 13 इज इक्वल टू 0 और x माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। तो ये जो x आएगा यहाँ से आपकी 13 आ जाएगी वैल्यू, और यहाँ पे जो x आएगा वो आपकी 12 आ जाएगी। तो बस केस 1 केस 2 मान लो, बस इसमें ऐसे कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो भैया हमारे पास क्या है, केस 1, केस फर्स्ट। हमने x क्या क्या माना है, x को हमने मैथ्स माना है। तो भैया केस 1 में अगर मैथ्स मार्क्स जो हैं, मैथ्स मार्क्स वो हमारे x थे, तो हमने कितने मान लिए, 13 मान लिया, ठीक है। और केस सेकंड में जो हमारे मार्क्स हैं मैथ्स के वो हमने 12 माने हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ नाउ मैथ्स मार्क्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 12। तो नॉर्मल सी बात है, इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे, इंग्लिश मार्क्स इज इक्वल टू, इंग्लिश मार्क्स हमारे कितने थे भैया, ज़रा चेक करते हैं ऊपर। 30 माइनस के एक्स था, तो यहाँ 30 माइनस के एक्स कर रहा हूँ, माइनस के एक्स यानी 30 माइनस के 13। अब आप ही बताओगे कितने होंगे, और यहाँ पे कितने होंगे भैया इंग्लिश के मार्क्स।
अच्छा मैडम, बहुत बढ़िया। ये कितना था, 30 माइनस के एक्स यानी 30 माइनस के 12। तो मैडम ये मेरे अंदर 17 हो जाना चाहिए आई थिंक। यानी अगर मैथ्स के मार्क्स 13 हैं तो जो इंग्लिश के मार्क्स होंगे वो कितने होंगे, 17 होंगे। अच्छा मैडम, और अगर इंग्लिश के मार्क्स 12 हैं तो भैया आपके जो है, सॉरी मैथ्स के मार्क्स 12 मानते हैं क्योंकि एक्स की 2 वैल्यू आई है यहाँ पे, तो भैया हमारे जो इंग्लिश के मार्क्स होंगे वो शायद 18 हो जाएंगे। इस तरीके से आपके अलग अलग आंसर आएंगे। शैलजा जी कोई दिक्कत हो बता दीजिएगा, अभिषेक जी कोई दिक्कत हो पूछ लो आराम से।